अरे तुम, अरे तुम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम चलता है। 3 हम लोग संस्था एक साथ मिलकर कार्यक्रम लेते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और राजू डांगे जी की संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग। तो आज भी गुरुवार का ये विशेष कार्यक्रम, हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, और आज जो हमने टॉपिक रखा है बहुत ही शानदार टॉपिक। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत एक प्रयोग हमें बताया जाता है, समताल श्वास प्रेक्षा। ये समताल श्वास प्रेक्षा हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये करने से हमें कितने बेनिफिट, क्या क्या लाभ फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से सुधा जी बेंगाणी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सुधा जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान सादर आमंत्रित करें। डांगे सर। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। आप सभी को पता होता है कि हर बुधवार गुरुवार को संवाद इंटरनेशनल योगा, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज हमारे बेहतरीन प्रेक्षा ट्रेनर जो है कोलकाता से है, सुधा जी जैन बेगानी, उनका मैं तहे दिल से तीनों संस्थाओं की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सुधा जी, यू आर वेलकम टू दिस सेशन एंड आप बहुत ही इसमें समर्पण भाव से काम कर रहे हैं योगा के क्षेत्र में, प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में। जो प्रेक्षा ट्रेनर है लेवल 1 और इंटरनेशनल भी प्रेक्षा ट्रेनर है, कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रेक्षा वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी एट द प्रेक्षा इंटरनेशनल, उसकी कोऑर्डिनेटर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। प्रेक्षा वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की कोऑर्डिनेटर, न्यूरो योगा टीचर भी है। वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर। और प्रेक्षा ध्यान वर्कशॉप फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक जीटो कैफे, महिला मंडल, किशोरी मंडल, इनके लिए भी परीक्षा ध्यान वर्कशॉप को अरेंज किया है। वेलनेस गाइड है और बहुत अच्छी बात मुझे लगी है, लास्ट में उन्होंने लिखा है ही इज अ पॉजिटिव थिंकर। बहुत दुनिया में अलग अलग ट्रेनर बायोडाटा देते हैं, लेकिन खुद क्या हो उसके आगे भी उन्होंने लिखा है, इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सेल ग्रेटिट्यूड। वाह, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के हमारे सुधा जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। यू आर वेलकम टू सुधा जी, बहुत बढ़िया, सुंदर। और
हमारे जो दुनिया के अलग अलग योग साधक भी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सर, जो अथक परिश्रम रहते हैं और निशुल्क सेवा हर व्यक्ति तक, परीक्षा ध्यान हो या योगा हो, ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए इस उम्र में भी कंटिन्यूअस प्रयत्नशील है। उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत। और अभी वतन तुम्हारे हवाले साथियों, इसी तरह से ये क्लास में सुधा जी के हवाले करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए यू मे स्टार्ट टुडे सेशन, सुधा जी। थैंक यू सो मच राजू सर। आपने न्यूरो योगा पहले ही शुरू करा दिया जब आपने सबसे कहा ताली बजाइए। व्हेन यू क्लैप योर हैंड्स, या आपके सारे न्यूरॉन्स, आपके पॉइंट सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपने सबको जागृत पहले ही कर दिया, न्यूरो योगा पहले ही करा दिया। तो आई होप अब हम सब तैयार हैं, आप भी और मैं भी इस सेशन के लिए। तो शेल वी स्टार्ट? यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ओमरम ओम। प्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। थैंक यू सो मच एमपीके फिटनेस, कल्याणम योग केंद्र एंड संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल वेबिनार जो आपने आज रखा है, समताल श्वास परीक्षा, जो कि मेरा पसंदीदा अपना एक फेवरेट टॉपिक भी है। और इस स्पेशल वेबिनार से जुड़े हुए आप सभी साधक साधिकाओं से मेरा ओम अरहम। अ वेरी गुड मॉर्निंग। होप आप सब स्वस्थ है, मस्त है और आत्मस्त है। राइट? स्वस्थ है, मस्त है, खुश है। यस यस। ओके, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ इस स्पेशल वेबिनार में जुड़े हुए उपस्थित आप सब में से कोई एक सफल और सार्थक और बेहतरीन जीवन जीना चाहता है क्या? जो भी आप इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, क्या आप सब एक सफल सार्थक? ओके, अर्चना जी थम्स अप कर रहे हैं। ओके, कमल फुलजेले भी ओके, अशोक जी भी हाँ कह रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ उपस्थित और जो बाद में भी सुनने वाले हैं उन सब का आंसर भी हाँ ही होगा। एम आई राइट आनंद अंकल? यस। राइट। मैं ऐसा मानती हूँ कि सब हाँ ही कहेंगे, क्योंकि इसीलिए आप सब हर सुबह और 365 डेज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन संस्थाएं मिलकर आप सबके लिए बेस्ट टॉपिक्स, बेस्ट स्पीकर्स लेके आते हैं, जो आपकी इस आत्म विकास की यात्रा में आपको और स्पीड कैसे पकड़े, ये और कैसे इजी हो, इसमें आपकी मदद करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आप सबके साथ साझा कर दूं वो तकनीक। आई विल रिक्वेस्ट जिससे कि हम एक सार्थक, सफल, बेहतरीन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या आप सब वो टेक्निक जानना चाहते हैं, वो सीक्रेट जानना चाहते हैं? शो मी अ थम्स अप। ओके, आनंद अंकल नोट कर रहे हैं। आप तो सबको दिखाई रहे हैं, एक मेंटोर बन के रास्ता दिखाई रहे हैं। ओके, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं और नाक के नीचे ऐसे स्थापित करें। ओके, कुछ महसूस कर पा रहे हैं? आप चैट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। कैन यू फील समथिंग? यस। जब आपने हाथ रखा, क्या महसूस किया? श्वास का स्पर्श। एग्जैक्टली राइट, ब्रेथ, श्वास है ना। हम सब ने वही अनुभव किया जब हम यहाँ रख रहे हैं, जब श्वास छोड़ रहे हैं, उस वायु को, जो वार्मथ है, हम उसको यहाँ फील कर सकते हैं। वही मंत्र है। एक मेरी फेवरेट लाइन कहूंगी, पहले आप सुने, मैं चाहूंगी हम सब फिर एक साथ रिपीट करें और आप हर दिन उसको अनुभव करें और हर दिन उसको प्रयोग करें। अगर बनानी है जिंदगी खास, तो लेने होंगे गहरे लंबे श्वास। आई विल रिक्वेस्ट, मैं भी और आप सब एक साथ फिर से दोहराएं। चलिए, विथ अ स्माइल। अगर बनानी है जिंदगी जिंदगी खास, खास, तो लेने होंगे लंबे गहरे श्वास। गहरे लंबे श्वास। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी शुरू होती है पहले श्वास इनहेल के साथ, और हमारी जिंदगी खत्म होती है आखिरी जब हम श्वास छोड़ देते हैं, लास्ट इन एक्सेल के साथ। राइट? यानी कि हम कह सकते हैं
कि श्वास है तो जीवन है और जीवन है तो श्वास है। लेकिन श्वास लेना एक बात है और उसे विधिवत जागरूकता के साथ लेना अलग बात है। यही कारण है कि पर मिनट 2 से 3 श्वास लेने वाला टॉर्टोइज लगभग 150 साल तक जीता है, और 25 से 30 श्वास लेने वाला पर मिनट 25 से 30 श्वास लेने वाला डॉग कुत्ता की लाइफ स्पैन होती है सिर्फ 12 से 15 साल। राइट, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कारण शायद आप कुछ जानते होंगे, या शायद मैंने प्रयास किया आपको बताने का कि टॉर्टोइज क्यों लंबा जीता है और डॉग की लाइफ स्पैन क्यों कम होती है। और रिसर्च भी ऐसा कहती है कि हम ह्यूमंस 300 साल तक जी सकते हैं, 300 साल तक। आप सबने एकदम सही सुना है, रिसर्च ऐसा कहती है। लेकिन अपनी गलत आदतों से, अपनी दिनचर्या से हम क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और नतीजा आज हमारे सबके सामने है। हम कहते हैं कि अचानक इतना यंग पर्सन था, सब कुछ सही था, लेकिन चले गए। और हमारे ऑर्गन्स ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं कि वो लंबे समय तक हमारा साथ दे सके। आप सबने आई डोनेशन सुना होगा, राइट, किडनी ट्रांसप्लांट। एक स्वस्थ आदमी 70-80 साल तक अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है, फिर वो आईज डोनेट करता है, वो ट्रांसप्लांट होती है, फिर दूसरा आदमी उसको 50-60 साल तक लगभग यूज करता है। मतलब वो आईज 70+50, मतलब आप समझ रहे हैं, 120 शायद उसके बाद भी करे। तो हमारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही डिजाइन किए गए हैं। लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही देखभाल नहीं कर रहे, उसका नतीजा हम सब आज भुगत रहे हैं। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी आनंद अंकल को, राजू सर को, अलका जी को, कि वो हर सुबह, मतलब आप एवरीडे 1 आवर अटेंड करते हैं, लेकिन वो उसके लिए पूरे साल प्लानिंग करते हैं कि आपके सामने आपको मोटिवेट करे और आप मोटिवेटेड रहे। इसके लिए हर दिन ये क्लास चलती रहे। राइट, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में भी कायिक चंचलता रोग का मुख्य हेतु है। जितनी भी हमारी बॉडी स्टेबल नहीं होती, उसकी वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं या हमको बीमारियां होती है। और किसी आलंबन पर अगर हम मन को केंद्रित करना सीख जाएं, मन को टिकाना सीख जाएं, वो ही हमारे स्वास्थ्य का हेतु है। और श्वास एकाग्रता का सहज, सरल और सक्षम आलंबन है। तो सफल और सार्थक जीवन जीने के लिए टूल है आपकी अपनी श्वास, और टेक्निक है समताल श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा आप सबको पता है, क्योंकि आपके साथ हमेशा अच्छे अच्छे मैं भी सुनती हूँ, देखती हूँ, प्रेक्षा ट्रेनर्स जुड़ते हैं, तो आपने बार बार सुना होगा ना प्रेक्षा क्या है। और लास्ट टाइम जब मुझे मौका मिला तब भी मैंने आपको बताया, प्रेक्षा यानी देखना, सिर्फ देखना, बिना किसी राग द्वेष के। और प्रेक्षा ध्यान का अंतिम लक्ष्य, या यूं कहूं परम लक्ष्य भी है, चित्त की निर्मलता। और चित्त की निर्मलता के लिए क्या जरूरी है, भावों का परिष्करण, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर इमोशन। सारा प्रॉब्लम तो इमोशंस का ही है ना। किसी ने ये कहा, हमको बुरा लग गया, किसी ने ये क्यों नहीं कहा, इसके लिए इतना सब जंजाल इस इमोशंस का ही है। राइट, तो उसके लिए जरूरी है राग द्वेष मुक्त रहना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहना। और राग द्वेष रहित क्षण को अनुभव करने का सबसे इजीएस्ट वे, अगर आप मुझे पूछेंगे, आई एम न्यू टू दिस साधना, कुछ टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेथ, श्वास सबसे इजीएस्ट वे है, क्योंकि श्वास के प्रति हमारा कोई राग द्वेष नहीं होता। और श्वास ही एक ऐसा तत्व है जो बाहर से भीतर जाता है और भीतर से लौट कर बाहर आता है। बाहर की यात्रा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वाहन है, राइट। साइकिल यूज कर सकते हैं, अगर आप कोलकाता आएंगे तो हाथ रिक्शा भी मिलेगा, आप मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, किसी से भी आप बाहर की यात्रा को तय कर सकते हैं। लेकिन भीतर की यात्रा को तय करने के लिए, इनर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एकमात्र व्हीकल है, वो है हमारी श्वास। जब श्वास के साथ चित्त, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड को हम श्वास के साथ जोड़ देते हैं, जब अभी आप अनुभव करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जब आप श्वास के साथ
अपने कॉन्शियस माइंड को जोड़ देते हैं तो हमारी आंतरिक जर्नी, इनर जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो आध्यात्मिक बनने का सबसे सरल उपाय है श्वास के साथ चित्त को जोड़ देना। तो क्या आप तैयार है अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? चलिए, सबसे पहले हम श्वास से ही फेमिलियर हो जाते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब हम एक छोटा सा श्वास के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुचेता जी बैठे हैं वेरी नाइसली टॉल एंड स्ट्रेट, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सीधे और आपकी मेरुदंड गर्दन सीधी एक रेखा में हो बैठ जाएं, आंखें बंद, और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, उसको एक काउंट गिनना है। अगले 1 मिनट तक बिना प्रयास श्वास को ना लंबा करना है, ना आपको उसको बहुत ध्यान देना है, स्वाभाविक श्वास को काउंटिंग करना है। जब मैं आपको कहूँ टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओके, क्लोज योर आईज, सिट नाइस एंड टॉल, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप अपनी हर जाती हुई और आती हुई श्वास को काउंट करें कि 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में कितनी श्वास ले रहे हैं। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें, आंखें ना खोलें, और अपनी काउंटिंग को याद रखें कि कितनी श्वास आई थी और गई थी। अब आप विथ माइंडफुलनेस और प्रयास के साथ गहरी लंबी श्वास लें, धीरे धीरे पूरी श्वास भरें और धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़ें। जब मैं आपसे कहूंगी टाइम स्टार्ट्स नाउ, तब से आप काउंटिंग शुरू करें। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिलैक्स, नाउ यू कैन ओपन योर आईज, आप आंखें खोल सकते हैं। ओके, अर्चना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए जब आपने पहली बार बिना प्रयास के श्वास लिए तो कितने श्वास। तो 50 अर्चना जी आप बताएं, 50 जब आपने पहली बार बिना प्रयास के श्वास लिए तो कितना था, और जब आपने प्रयास के साथ श्वास लिया तो कितनी काउंटिंग थी, कितनी गिनती थी? पहले 15 थी और बाद में 13 और 14 ऐसा। पहले 50 थी आप कह रहे हैं, हाँ तो शायद हाँ आपने लेने और छोड़ने को अलग अलग गिना लग रहा है इससे। हाँ 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 अच्छा हाँ, तो इसका मतलब कि आपके पहले 25 श्वास थे, फिर जब आपने हाँ थोड़ा दीर्घ किया तो आपको 15 श्वास हुए, राइट? अच्छा हाँ राइट, ओके। सुचेता जी आप शेयर करना चाहेंगे? यस। पहले स्टार्टिंग में तो 11 हुए मेरे, बाद में वेरी 5 गुड, हुए, 5 हुए बस बाद में। ओ मैडम, वेरी गुड। थैंक यू। तो इस प्रयोग के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही थी, श्वास जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है लेकिन आ रही है। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान श्वास पे ले जाते हैं, हम सबके घर में बच्चे हैं, राइट? वो अपनी मस्ती से बदमाशी करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उन पे ध्यान दिया, वो थोड़े सचेत हो जाते हैं, थोड़ा समझ के एक्ट करते हैं कि मुझे ये बदमाशी करनी है कि नहीं, मम्मी देख रही है कि नहीं, माँ देख रही है कि नहीं। हमारी श्वास के साथ भी ऐसा ही,
जैसे ही आप उसके प्रति एकाग्र हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी स्लो और डीप हो जाती है। आप सोचेंगे श्वास तो हम ले ही रहे हैं, तो इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है। तो अभी जब हम समझेंगे कि क्या जरूरत है, कि इसका हमारे शरीर पे, मन पे, भावों पे कैसे प्रभाव पड़ता है, तो शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि आज के बाद ध्यान का जो अभ्यास आप यहाँ सीख रहे हैं, उसके साथ साथ समताल श्वास भी आपके एक डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा होगा। चाहे आप 5 मिनट से शुरू करें, चाहे आप 10 मिनट करें, लेकिन आप नियमितता से करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। सुधा जी, हमारे जो हमारे साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनका निरंतर अभ्यास अभी चालू है। रोज 5 मिनट का प्रयोग करते भी है समकाल श्वास परीक्षा। ओके, वेरी गुड। इसीलिए सुचिता जी ने बताया कि उन्होंने 1 मिनट में 5 श्वास लिए। वेरी गुड। अभ्यास से, प्रयास से हम सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल। तो हमने प्रेक्षा क्या है समझ लिया। जय जिनेन्द्र, अलका आंटी, हाउ आर यू? आपने लेट ज्वाइन किया तो हमने आपका ये मिस किया। चलिए एक बार फिर से अलका आंटी के साथ कर लेते हैं सिग्नेचर। ओके, चलिए लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल। 1 मिनट में कितना लेना चाहिए मैडम? अभी आपको बताएंगे, पहले हम थोड़ा समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, ओके। चलिए। मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे? व्हाट इज समताल श्वास प्रेक्षा, ठीक है? जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे, सम मीन्स इक्वल, ताल मीन्स ड्यूरेशन, मतलब कि कितने समय में। तो हम जब समताल करेंगे, हमको 5 सेकंड में श्वास को लेना होगा, 5 सेकंड श्वास को भीतर ही रोकना होगा, फिर 5 सेकंड में हमको श्वास को छोड़ना होगा, फिर 5 सेकंड हमको बाहर ही श्वास को रोकना होगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी श्वास के साथ एक बॉक्स बना रहे हैं। तो समताल श्वास प्रेक्षा को बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और हमारी श्वास एक रिदम में चल रही है। जैसे कि आपने किसी गिटार बजाने वाले वो लोग को सब सुना होगा, एक रिदम में चलता है, वैसे ही हमारी श्वास, क्योंकि हमने काउंट के साथ उसको जोड़ दिया है ना। तो इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं, रिदमिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। दो बहुत सिंपल प्रयोग है ये, क्योंकि श्वास हमारे पास, सबके पास है, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो जब चाहे हम इसका यूज करके अपने प्रति अच्छे परिणाम मिले, इसका यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि आप कोई टूल यूज करते हैं, उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, या कोई एक अच्छा प्रयोग करते हैं, तो श्वास तो हमारे साथ हमेशा है। तो इसका हम जब सम मीन्स इक्वल, ताल मीन्स रिदम या ड्यूरेशन में जब हम श्वास लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, फिर रोकते हैं, तो वो बन जाता है समताल श्वास प्रेक्षा। ये प्रेक्षा ध्यान का ही दीर्घ श्वास प्रेक्षा का एक प्रयोग है। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं लास्ट टाइम जुड़ी थी, तो मैंने समवृत्ति श्वास प्रेक्षा के बारे में आपको बताया था। दीर्घ श्वास का प्रेक्षा का एक प्रयोग है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, जिसको हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम से भी जानते हैं, कि आप लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े। लेकिन इसमें आपको दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, कि हमको समताल श्वास प्रेक्षा क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि आनंद अंकल ने बनाया, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगी, तो शायद आपको कुछ और गहराई आपके अभ्यास में आए। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रेजेंट में रहते हैं, और ध्यान का मतलब ही है प्रेजेंट में रहना। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर, पास्ट इज मिस्ट्री गॉन, फ्यूचर इज पास्ट इज हिस्ट्री, इट्स गॉन, एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, ओनली टुडे इज प्रेजेंट, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट बोलते हैं। और जब हम इस प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तभी हम रिलैक्स फील करते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। हम सब ने पेंडुलम वॉच देखा है, घर में होती है या कहीं देखा है, राइट? पेंडुलम क्या करता है, इधर इधर, राइट? अशोक जी भी मुझे एक्शन दिखा रहे हैं, सुचिता जी भी दिखा रहे हैं, राइट? सेम हमारे मन के साथ है। इसका काम है कल्पना, स्मृति और चिंतन।
ये भी ऐसे ही करता है, या तो ये पास्ट में जाता है या तो ये फ्यूचर में जाता है ना। पास्ट में जाता है तो क्या इमोशन लेके आता है? शायद आपने कुछ करना चाहा था, नहीं कर पाए, या किसी ने आपके साथ ऐसा किया, उस बात को लेके आते हैं, उसको घोटते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मतलब नेगेटिव इमोशंस, मतलब उसका क्या असर हमारे स्वास्थ्य पे होगा। आप सब इतने अच्छे साधक हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना टाइम उसमें लगाना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी हमारी, नॉट दैट गुड, राइट। और जैसे पेंडुलम इधर जाता है, हमारे मन का भी काम है, ज्यादा कल्पनाएं करता है, सपने ज्यादा देखता है, तो हम गए तो हम सोचने लगेंगे। जैसे कि समझो मुझे आज प्रेजेंटेशन देना था, अगर मैंने तैयारी नहीं करी, अगर नहीं हुआ, मेरा नेट चला गया, ये नहीं हुआ, क्या होगा? एंजाइटी, वरीज, है ना। तो हम या तो पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं, पर प्रेजेंट में जीना सबसे मुश्किल है, और वो हमें सिखाता है एकाग्रता, मतलब ध्यान, राइट। राइट, जब आप ध्यान करते तो आप क्या करते? उस मोमेंट में होते हैं, उसी में हमारा पूरा ध्यान होता है। आप कह सकते हैं कुछ लोग की कल्पना करे बिना बड़े बड़े काम कैसे होंगे, लेकिन जितनी भी कल्पना करे उनको क्रियान्वित करना इस मोमेंट में ही पड़ेगा। सो इस मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। तो जब आप श्वास पे फोकस करना शुरू करते हैं, और ऐसा भी है, कोई भी काम, एनीथिंग यू डू एवरीथिंग सेम वे। आप देखेंगे किसी आदमी की ऐसी हैबिट है कि वो सुबह उठ गई अपनी ब्लैंकेट समेटता है, तो आप उसकी पूरी दिनचर्या देख सकते हैं कि उसकी पूरी लाइफ वैसी व्यवस्थित रहेगी। क्योंकि आप जिस वैसे ही अगर आप श्वास पे ध्यान देना करेंगे, एकाग्र होना शुरू करेंगे, वैसे ही आप अपने हर काम के प्रति एकाग्र होना शुरू करेंगे। कि आप जहां जो काम कर रहे हैं, अगर आप खा रहे हैं तो आप सिर्फ खा रहे होंगे, अभी अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप सिर्फ सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रही कि जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन अगर अभी आपने वीडियो ऑन किया है तो आपका सिर्फ ध्यान सुनने में और जानने में, राइट। क्योंकि आप एक ही चीज एक टाइम पे कर रहे हैं। ये जो सब कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ एक मिथ है। हम एक टाइम में एक काम पूरी एकाग्रता से करते हैं तो हम अपना ज्यादा टाइम सेव करते हैं, राइट। कभी कभी हम बहुत काम एक साथ करते हैं, देखते हैं इधर इधर इधर, और कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। तो जब आप श्वास पे एकाग्र होना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एकाग्रता का भाव बढ़ेगा, और आप अपनी हर क्रिया के प्रति एकाग्र रहेंगे। चलिए मैं फिर से, समताल क्या है हमको समझ में आ गया, क्यों इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। चलिए, तो क्या है समझ में आ गया, क्यों है ये भी समझ में आ गया कि ये हमको प्रेजेंट में रहने के लिए। और जब आप प्रेजेंट में रहते तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो जो हमने आपने बहुत सारे सेशन में सुना होगा, प्रतिक्रिया ना करें, राइट, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें, तो धीरे धीरे वो भी कल्टीवेट कर पाएंगे। चलिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ, गिव मी वन मोमेंट। तो ये हमने जाना कि लिव इन द मोमेंट, रिलैक्सेशन और इमोशन रेगुलेशन भी होते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ नेगेटिव इमोशन में है, फिर अगर हम अपनी श्वास पे ध्यान लाएंगे तो धीरे धीरे शायद जो विचारों की हमको जरूरत नहीं है उनको हम कम कर सकते हैं, तो हमारे इमोशंस भी सबसाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट है गेटिंग स्टार्टेड विथ समताल श्वास प्रेक्षा। क्या है, क्यों करें, ये जान लिया, अब कैसे करें ये जानना जरूरी है, राइट। जानना से ज्यादा, जब तक नहीं कैसे करेंगे तो करेंगे कैसे। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप लाइन डाउन पोस्चर में भी कर सकते हैं, पर आप मेक श्योर करें कि जब आप सो के कर रहे हैं तो तकिया आपके माथे के नीचे ना हो। क्योंकि हमको हमेशा हमारी स्पाइन, नेक और हेड वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, राइट अर्चना जी। हाँ, और बैठ के कुर्सी पे भी कर सकते हैं और सुखासन में भी कर सकते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं पद्मासन में करूँ तो मुझे ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, और अगर मैं सुखासन में करूँ तो कम बेनिफिट्स होंगे। बस हमको ये करना है, वो आपकी अभ्यास और बॉडी फ्लेक्सिबल जितना है, जितनी आपकी परिपक्वता है आसन पे होल्ड है, आप वो आसन चूज कर सकते हैं। बट दिस इज वेरी सिंपल, आप सुखासन में बैठे, आईज जेंटली क्लोज करना है, और ज्ञान मुद्रा का चुनाव कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग। तो उसमें क्या करना है, अंगूठा और तर्जनी का अग्रभाग, टिप ऑफ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टचिंग ईच अदर, और थोड़ा सा प्रेशर डालें।
आप देखिए जब थोड़ा प्रेशर डालेंगे ना आप वाइब्रेशन स्पंदन फील कर सकते हैं, राइट? राइट, करेक्ट। नाउ अपने पाम्स को टुवर्ड्स द सीलिंग, आपके दोनों हाथ आसमान की तरफ होंगे और दोनों हथेलियों को अपनी नीज पे स्थापित कर लें। वेरी गुड, ठीक अशोक जी, थोड़ा पीछे कर सकते हैं। मुझे रेड कलर मैम है, मुझे नाम नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी हथेलियां पीछे कर लीजिए मैम। करेक्ट, थोड़ी और पीछे अपने घुटनों पे स्थापित करिए उनको, थोड़ा और पीछे। राइट, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल है, सीधा बैठना है, एक मुद्रा का चुनाव करना है, आईज क्लोज करना है और आप जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना SOS, आप उठ के करिए, सुबह रात में सोने जाने से पहले करिए। जब आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आपको पता चलेगा सोने जाने से पहले करने के क्या फायदे हैं। बिफोर फूड करिए, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैसे करना है? जैसे कि मैं स्टार्ट में बता रही थी, सुचिता जी मेरे साथ बोल रहे थे, इसमें 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको श्वास लेना है 5 काउंट में, 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेकेंड। फिर उस श्वास को आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, फिर उस श्वास को आपको भीतर ही रोकना है। फिर आपको 5 काउंट्स में श्वास को छोड़ना है, फिर श्वास को बाहर ही रोकना है। और ये आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट विथ 5 काउंट्स। अच्छा, अब मैं स्टॉप शेयर स्क्रीन को करती हूँ और मैं आपको पूछना चाहती हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है। जब आप 5 काउंट में लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे, इस बहाने आप कितनी बार 1 मिनट में श्वास ले रहे हैं? दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ये करते हैं तो आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले रहे हैं? अशोक जी का आंसर आ गया। 5 बार। नहीं सर, 5 बार। देखिए, आप 5 काउंट में श्वास लिए, अंदर रोके, बाहर छोड़े, फिर छोड़े और बाहर रोके, मतलब 20 20 सेकेंड। होता है, 20 होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो हमने 3 श्वास लिए। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टॉर्टोइस इतना लंबा जीता है, हम लंबा जी सकते हैं अगर हम अपनी श्वास काउंट को कम कर दें, है ना। और इसका अर्चना जी पूछ रहे थे कितना श्वास लेना चाहिए। अर्चना जी, एक एडल्ट पर्सन 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है पर मिनट। लेकिन आप जब भी देखिएगा, जैसे आज आपने श्वास को देखा, अब आप थोड़ी श्वास के प्रति जागरूक हो जाइए। जब आप ध्यान करेंगे आप देखेंगे श्वास कम हो गया है। जब आप बहुत एक्साइटेड, खुश होंगे या आप बहुत गुस्सा होंगे, आप देखेंगे श्वास की गति बढ़ जाएगी, है ना। तो श्वास का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे इमोशंस के साथ। तो जैसे जैसे आप श्वास को कम करेंगे, आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाएंगे। वही करना है ना। और फिर भावों का परिष्करण इज सो इजी। चित्त शुद्धि मतलब आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब मोक्ष। दो सुनने में बड़ा टारगेट लग रहा है, लेकिन करना बहुत इजी है। पर करते नहीं है, जानते हैं लेकिन करते नहीं है, राइट। तो हम 3 श्वास लेते हैं, राइट। थैंक यू अशोक जी। राइट दिनेश जी, नाउ यू गॉट इट, 3 ब्रेथ्स पर मिनट हम लेते हैं। चलिए फिर से मैं मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमने क्या है, क्यों करे, कैसे करे, सब जान लिया, राइट। नाउ knowing and not doing is equivalent to not knowing। अगर आपने सिर्फ सुना है, मैंने कहा आप सुबह सुबह वॉक करने जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आप जाएंगे नहीं, सुनने से नहीं होगा, राइट। तो हमको इसके लिए कर राइट, करेक्ट। जैसे कि अभी ही हमारे साथ 23 लोग जुड़े हैं, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन, और ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कितनी होगी। लेकिन कुछ लोग हैं कि चेष्टा करके अपने बेहतरीन जिंदगी के लिए स्टेप्स ले रहे, एफर्ट्स कर रहे, राइट। तो अभी हम सिर्फ बोलना जानना जरूरी है, लेकिन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम एक प्रयोग करेंगे छोटा सा समताल श्वास परीक्षा का। सो आई विल रिक्वेस्ट, किसने भी चश्मा पहना है तो रिमूव योर ग्लासेस। सिट नाइस एंड टॉल, आपकी गर्दन, मेरुदंड और सिर सीधी एक रेखा में, और हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, जैसे कि अभी हमने जाना था। थैंक यू संगीता जी। नाउ टर्न योर
palms towards the ceiling. अपनी दोनों हथेलियां आसमान की तरफ और उनको घुटनों पर स्थापित कर ले। कनक जी थोड़ा सा और पीछे कर लीजिए, अपने पाम्स को पीछे कर लीजिए, हथेलियां थोड़ी और पीछे। करेक्ट, वेरी नाइस। नाउ जेंटली क्लोज योर आईज। अपनी आंखें कोमलता से बंद। और अगर आपको हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट एलिमेंट्स है या कोई सर्जरी हुई है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ। अपने आप को फोर्सफुली नहीं करना है। आप सिर्फ इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं। होल्डिंग का पार्ट छोड़ दीजिए। नाउ ब्रिंग ऑल योर अवेयरनेस, पूरे ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे लेके आ जाइए। जब आप श्वास लेते हैं पेट की मांसपेशियां फूलती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। हर आती जाती श्वास के साथ पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। हर जाती हुई श्वास शरीर से थकान, मन से बोझ दूर दूर लेके चली जाती है, और हर आती हुई श्वास शरीर में एक नई ऊर्जा लेके शरीर के एक एक सेल को रिपेयर और रिजुविनेट करती है। एक्सपीरियंस each and every cell in your body is getting rejuvenated with every inhale. हर आती हुई श्वास के साथ शरीर का एक एक कण रिजुविनेट हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, और वाइटल एनर्जी से पूरी तरह भर रहा है। और हर जाती हुई श्वास शरीर से थकान, मन से बोझ को लेके दूर जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ आपकी आती जाती श्वास पर। गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। अब अपनी श्वास को मेरी आवाज के साथ जोड़ें और माइंडफुली वी विल इंक्रीज द काउंट टू 5। इनहेल 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5, exhale 2 3 4 5, hold 2 3 4 5, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, भरे श्वास भीतर ही रुके, छोड़े श्वास बाहर ही रोके। भरे श्वास रोके, छोड़े श्वास रोके, भरे श्वास भीतर ही रोके, छोड़े श्वास
बाहर ही रोके। इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold. One last time. Inhale, hold, exhale, hold. Relax. आंखें बंद ही रखें. Don't open your eyes. और देखें कि जब आपने ये प्रयोग शुरू किया था तब आपकी मनस्थिति कैसी थी. हाउ इज योर बॉडी फीलिंग नाउ. हाउ इज योर माइंड फीलिंग नाउ. जो भी चेंज, छोटा सा चेंज भी अगर हुआ है तो उसको अक्नॉलेज कर लें. क्या आपका शरीर पहले से ज्यादा स्थिर है. आपका मन पहले से ज्यादा शांत है. हर एक उस बदलाव को, परिवर्तन को नोटिस करिए. स्पेंड दिस टाइम विथ योर सेल्फ. नो हरीज. ये कोई रेस नहीं है. एट योर ओन पेस. व्हेन यू फील रेडी एंड कंफर्टेबल, थोड़ा सा अपने सर को नीचे झुकाएं. लोअर योर हेड एंड जमीन को देखते हुए धीरे धीरे ओपन योर आईज. टेक योर ओन टाइम. नो हरीज. आप सबने बहुत सुंदर प्रयोग किया. सब में स्थिरता थी. बहुत सुंदर प्रयोग किया. ओम अरहम आप सबके लिए. ओम हरम. चलिए, मैं कनक जी को अनम्यूट करना चाहूंगी. मैं पूछना चाहूंगी, जब आप ये प्रयोग कर रहे थे तो कैसा था मन. इसी मोमेंट में यहाँ था या इधर उधर जा रहा था कि मुझे इस सेशन के बाद क्या नाश्ता बनाना है, बच्चों को उठाना है, ऐसा कुछ आ रहा था कि सिर्फ सारा ध्यान यहीं पे था. जय जिनेंद्र सभी से मेरा. बहुत अच्छा प्रयोग करवाया आपने. मैं सामायिक करके उठी थी और वापस ध्यान में बैठी हूँ, तो मेरे को एकदम स्थिरता थी मेरे. राइट. मेरा बहुत स्थिरता आप नहीं सब था. में दिख रही थी. हाँ, तो ये, इसको हम प्रेक्षा इंटरनेशनल में गेटवे टू मेडिटेशन बोलते हैं. ध्यान का प्रवेश द्वार. क्योंकि आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हर आदमी व्यस्त नहीं, मैं कहूंगी अस्त व्यस्त है. राइट. और उनको जब कहा जाता है कि आप ध्यान का प्रयोग करें, तो या तो हमसे होता नहीं या उनके पास टाइम नहीं. तो जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है, जैसे आईपीएल 50 से 20 ओवर हो गया, तो हमने भी सोचा एक छोटा प्रयोग दे जिससे कि उनको आदत लग जाए और फिर वो अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ पाए. राइट. तो ये आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और आप धीरे 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 इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं. 10 मिनट, 15 मिनट वैसे कर सकते हैं. तो ध्यान क्या है, अगर कोई आपको पूछे ध्यान क्या है. राइट. क्या मन है की ध्यान आपके हिसाब से, क्या है ध्यान. मन की एकाग्रता ही ध्यान है. एकाग्रता, मन राइट. की शांति, मन की एकाग्रता राइट. और सही कह भीतर रहे हैं रहना, आप. भीतर रहे. बहुत सही कहा कनक जी ने और सुचिता जी ने. मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ. मन की एकाग्रता के एकाग्रता, साथ जागरूकता ही ध्यान है. तो जब जागरूक. हम सब कहते हैं ध्यान से चलो, इसका मतलब चलते चलते ध्यान कैसे करेंगे. इसका मतलब है ध्यान में ही आपकी पूरी एकाग्रता हो, जागरूकता हो. तो कोई भी काम जो हम पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं. वृषाली जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं. हैंड रेस था. ओ नो, ठीक है. वो ही ध्यान है. और अभी आपने एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग, और ये मेरा भी फेवरेट है, प्लस एज वेल एज गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वन ऑफ द फेवरेट प्रैक्टिस था. ये उनका भी एक पसंदीदा प्रयोग था. जब भी कोई फॉरेनर्स आते थे या कोई
नए साधक नए लोग उनसे मिलते थे जो बोलते थे मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो उनको ये प्रयोग करने के लिए बोलते थे। तो कैसे करें, क्यों करें, क्या फायदा होगा, ये हमने सबने जान लिया। लेट मी अगेन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, और हमने प्रयोग भी कर लिया, राइट। अब थोड़े से इसके और बहुत फायदे हैं, बहुत, लेकिन हमने थोड़े फायदे इसमें रखे हैं जिनको मैं आपको अपनी भाषा में थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि अभी हमने जाना, सुचेता जी ने भी कहा, कनक जी ने भी कहा, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ी, वो बहुत इसी मोमेंट में थे। और हमने आजकल बहुत डिटॉक्स डिटॉक्स सुना है, राइट। ये प्रयोग को आप मेंटल डिटॉक्स बोल सकते हैं, राइट। डिटॉक्स करने में क्या करते हैं, हम खाते कम है, राइट, कम खाते हैं कि हमारा फिजिकल डिटॉक्स हो जाए। जब आप ये कर रहे हैं, जैसा कि अभी कनक जी ने बताया, कोई विचार नहीं आ रहे, तो विचारों की गति कम हो जाती है, विचारों का नंबर कम हो जाता है। और सारा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे विचार बहुत ज्यादा होते हैं। तो कम विचार होने से क्या होएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, चित्त की एकाग्रता निर्भरता बढ़े, बढ़ेगी, राइट। तो ये एकाग्रता बढ़े। मेंटल डिटॉक्स का काम करता है। और इसको हमने बताया था बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। लेकिन जब आप ये प्रयोग करोगे, ये आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए भी हेल्प करेगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है, कोई एक समस्या आपके सामने आई, लेकिन हम इतने उलझ जाते हैं, इतने विचार होते हैं कि हम समाधान नहीं ढूंढ पाते। बट वेन यू प्रैक्टिस समताल श्वास प्रेक्षा, आपने अपने विचारों को कम कर दिया है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर दिया है, तो उस मौके पे क्या समाधान लाना चाहिए, आप उसके बारे में भी चिंतन कर सकते हैं, राइट। एम आई राइट आनंद अंकल, जी सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल। ओके। फिर ऑक्सीजनेशन का बात हो रहा है। हम सब जानते हैं श्वास लेना मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, यही हम करते हैं। तो आप ऐसा समझे, लेना और छोड़ना, अगर समझिए आप एक लिफ्ट में है, हाँ, अब लिफ्ट से जा रहे हैं, आपने ये एग्जाम्पल सुना होगा, चढ़ने वाले उतरने वाले रहेंगे। अगर लिफ्ट एक सेकंड ही रुकेगी, आपको पता है, तो आपाधापी हो जाएगी ना, उतरने वाला सोचेगा मैं पहले उतर जाऊं, चढ़ने वाला सोचेगा मैं पहले चढ़ जाऊं। इसके साथ भी ऐसा होता है, अगर हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैस सही से नहीं हो पाता। तो जैसे ही आपने ड्यूरेशन बढ़ाया, 5 सेकंड किया, तो आपने पूरा इनहेल किया, आपने अपने लंग्स, उसकी कैपेसिटी है 6 लीटर, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसका 70% यूज नहीं करते हैं। हम छोटे छोटे श्वास लेते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स का पूरा एक्सपांड नहीं करते। तो जब आप 5 सेकंड श्वास लेंगे, आप लीजिए अभी एक बार मेरे साथ, 5 सेकंड तक, क्या हुआ, आपका डायफ्राम नीचे गया, आपका पेट फूला, आपके लंग एक्सपांड हुए, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, मतलब आपने पूरा स्पेस दिया कि लंग अपना पूरा कार्य कर पाए, पूरी ऑक्सीजन ले पाए। फिर आपने रोका, इसका मतलब आपने उसको स्पेस दिया कि वो एक एक सेल तक पूरा ऑक्सीजन पहुंचाए। फिर आपने छोड़ा, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए भी टाइम दिया, मतलब वहां पे कोई क्योस नहीं है। जैसे हमारी ये बाहर की दुनिया में क्योस है, तो जब हम छोटे सांस लेते हैं, हम अंदर की मैकेनिज्म में भी क्योस कर देते हैं, बहुत खींचातानी कर देते हैं। बट जब आप समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हो, आप पूरी श्वास लेते हो, बहुत ऑक्सीजन लेते हो, और ऑक्सीजन हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, राइट, राइट अंकल, राइट। तो हम अपनी प्राण शक्ति को भी बढ़ाते हैं, हम ज्यादा ऑक्सीजन भी लेते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 सिस्टम काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर मैं अभी अर्चना जी से कहूँ शेर पीछे आ गया, वो नहीं डरेंगे, उनको पता है शेर यहाँ आने वाला नहीं है, राइट। लेकिन अगर उनको कोई बोले कि अभी आप ध्यान की क्लास कर रहे हो और बाहर आपके फ्लैट के आग लग गई है, बहुत पैनिक हो जाएंगे, राइट, भागो या भाग लो वाली राइट। सिचुएशन हो जाएगी, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि यस। आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ब्लड ज्यादा फ्लो होता है, सब वो 2 सिस्टम काम करते हैं, राइट। तो जैसे ही ये सिचुएशन आई, और हमारा आज की जो लाइफ है, जब हम तनाव में रहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हाँ। लेकिन यस। हम अभी जैसे कि अर्चना जी हाँ कर रहे हैं, राइट,
वैसे ही वो काम करते करते सोचेंगे अरे उसने कहा, और वो तनाव 24/7 हमारे दिमाग में रहता है। इसका मतलब हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो 24/7 एक्टिव है। लेकिन इन दोनों का जैसे दिन रात है वैसे इनका आपस में बैलेंस होना जरूरी है। जब आपका जरूरत है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, फिर आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा रेस्ट रिपेयर रेजुविनेट का सिस्टम है उसको आपको एक्टिवेट करना होता है। तो जैसे ही आप समताल श्वास परीक्षा करते हो, अगर आप सब मूवीज देखते हो आपने सुना होगा ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। यही होता है, आप अपने मन को सिग्नल देते हो कि डरो मत भाई सब ठीक है, ऑल इज वेल। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके लिए हमको इन दोनों सिस्टम में बैलेंस करना जरूरी है। तनाव भी जरूरी है, क्योंकि तनाव के बिना बहुत सारी चीजें, वो बहुत नॉर्मल है एक तनाव, लेकिन उस तनाव को हैंडल करना आना जरूरी, राइट। अगर समझिए तनाव नहीं होगा, बच्चों को एग्जाम का तनाव नहीं होगा तो शायद वो पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आज मुझे दिवाली क्लीनिंग अभी चल रही है, अगर मुझे करना है दिवाली क्लीनिंग, अगर स्ट्रेस नहीं रखूंगी तो आज नहीं कल कर लूंगी तो होएगा ही नहीं। तनाव थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस तनाव को मैनेज करना आना जरूरी है। तनाव हानिकारक नहीं है, लेकिन तनाव को मैनेज करना आना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये सिस्टम आपको दोनों में बैलेंस लेके आता है, समस्थिति हम उसको बोलते हैं, राइट। और जब आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले अगर आप इसको करते हैं, सोने जाने से पहले अगर आप इसको करते हैं तो आप नोटिस करेंगे, आप आज से शुरू करिए, आप देखेंगे विद इन 7-8 डेज आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी हो गई है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तो आपको 5 मिनट कराया और फिर शायद अभी मैं आपको फिर 10-15 मिनट कराऊंगी, लेकिन आप रोज इसको कर सकते हैं। प्रेक्षा मेडिटेशन का एक मोबाइल ऐप है, उसकी मदद से। तो जब आप करने लगेंगे हमको ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं उनकी स्नोरिंग बंद हो गई, जो खर्राटे भरते हैं उनको अच्छी नींद आने लगी है, उनका अस्थमा में बहुत क्योर हो गया है, बीपी बहुत कंट्रोल हो गया है। जो हमको पल्पिटेशन हो जाता है ना कभी कभी कोई तनाव की वजह से, उसमें बहुत रिडक्शन आया है। तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, लेकिन जब आप अनुभव खुद करेंगे ये प्रैक्टिस के साथ, तो शायद हम इसमें और ऐड करेंगे आपके अनुभव के साथ कि मेरे को ये चेंजेस फील हुए, राइट। चलिए, और रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर आप अपनी श्वास तो हम ले ही रहे, अगर आप कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब जागरूकता के साथ अगर श्वास लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है, और ये हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। जैसे आप योगा करते हैं ना, 2-3 सिस्टम है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। जब आप योगा करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो अपने आप शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और ब्रीदिंग भी वो एक टेक्निक है जिससे आप अपने शरीर के जितने भी विजातीय चीजें हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर कर सकते हैं। और जितने टॉक्सिन्स कम है उतनी स्वस्थ हम है, राइट। राइट, सही कह रही हूँ मैं? राइट। ओके। वेयर टू प्रैक्टिस समताल श्वास परीक्षा, हम कहाँ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, ये भी जान सकते हैं। ये आप समझिए कि कब कर सकते हैं। आपकी अगर इफ यू आर वर्किंग, आपकी मीटिंग है, आपके पास 5 मिनट है, आप तब कर सकते हैं। आप कोई बच्चों को स्कूल लेने गए हैं, 5 मिनट देरी है, 10 मिनट है, आप तब कर सकते हैं। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप खड़े खड़े सिर्फ अपनी श्वास को ध्यान दे रहे हैं, 5 सेकंड लिया, रोका। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आनंद अंकल प्रैक्टिस करे पर हमको नहीं पता कि वो समताल श्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ब्रेथ के साथ कर रहे हैं, राइट। कभी भी कर सकते हैं। खाने का गैप बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिफोर फूड करते हैं, लंच से पहले करते हैं, उठने के बाद करते हैं, सोने से पहले करते हैं, तो आपको उसके अलग अलग फायदे होंगे। सोने से पहले करते हैं तो नींद अच्छी होगी, खाने से पहले करते हैं आपका डाइजेशन अच्छा होएगा, उठ के करते हैं तो पूरी एनर्जेटिक पूरे दिन रहेंगे आप। सो कभी भी कर सकते, कोई भी कर सकते। सिर्फ जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई हार्ट डिजीज है, या अस्थमा का प्रॉब्लम है, या प्रेग्नेंट है, तो वो होल्डिंग वाला पार्ट को अवॉइड कर लें। डोंट होल्ड योर ब्रेथ, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो आप 3 मिनट 3 सेकंड से शुरू कर सकते। 3 सेकंड में लें, रोके,
3 सेकंड में छोड़े, फिर रोके, और धीरे धीरे 7 दिन किया, फिर आप 4 काउंट कर सकते हो, 5 काउंट करके ऐसे आप अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हो। क्लियर है ये? कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? जैसा कि मैं आपको बता रही थी, रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट स्टेप। आप सब अभी हमारी पूरी दुनिया, सब कुछ कर लो दुनिया मुट्ठी में, वैसे ही लगा कि कर लो शांति मुट्ठी में भी होना चाहिए। तो इस ऐप का कॉन्सेप्ट आया, और ये ऐप ऑलमोस्ट 55,000 लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, 56 कंट्री से लोग यूज कर रहे हैं, और अमेजिंग फीडबैक मिल रहा है। और आप सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए ऐसा ना माने, आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पे सारा दिखा देगा कि जो मैं कह रही थी, जो सुधा कह रही थी, वहां था वो सब, राइट? वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आपको वहां प्रमाण मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर या iOS पे भी है, जाके प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप लिखेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, अपनी प्रोफाइल वहां पे बनाएंगे, पिक्चर और नाम डालेंगे, तो जो भी आप एवरीडे कर रहे हैं आपका वहां पे पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप 7 दिन विदाउट फेल करते हैं तो आपको ब्लू टिक मिलेगी, 21 डेज अगर करते हैं तो आपको गोल्ड मिलेगा। और सबको गोल्ड के लिए ही कोशिश करनी चाहिए, वाई सेटल फॉर लेस, है ना? हमेशा बड़ा टारगेट रखना चाहिए। तो अगर आप 21 दिन करेंगे तो आपको गोल्ड टिक मिल जाएगा, और इससे क्या होएगा, जो आपको जान रहे हैं वो भी देखेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, अरे ये कर रहे हैं हमको भी करना चाहिए। आपको पता चला, आप भी और 3 लोगों को बताइए, जोड़िए इसके साथ, फिर वो आपको जो थैंक्स देंगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा काम किया। जो भी अच्छा हमको मिलता है वो हमको सबके साथ शेयर करना चाहिए, है ना? Yes. शायद यही सोच Yes. के साथ आनंद अंकल ने, एमपी के राजू सर ने अंतरराष्ट्रीय संवाद, और अलका आंटी ने कल्याणम योग केंद्र को शुरू किया होगा कि जो भी अच्छी चीजें हैं लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। एम आई राइट आनंद अंकल? करेक्ट। Yes. तो अगर अभी हम 7:30 तक हमारा टाइम है, हम 2-3 मिनट क्वेश्चन आंसर किसी का है तो ले सकते हैं, फिर हम 10 मिनट का एक आज समताल श्वास प्रेक्षा का ही प्रयोग कर ले, जी, ठीक है? अगर किसी को कुछ बहुत पूछना। सुंदर तरीके से आपने समतल श्वास परीक्षा के बारे में बताया, और अभी मंगलवार को अलका जी ने भी इस बारे में काफी जानकारी हमें दी थी, और आगे भी इसी टॉपिक पर हमारे और भी सेशन चलने वाले हैं। काफी नए नए भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए सुधा जी, जो आज साधक है, ध्यान करते हैं, उनका नॉर्मल श्वास में देखता हूँ, नॉर्मल श्वास जिनको आप 15 से 20 तक बोलते हो, उनका नॉर्मल श्वास 10 से 12 के अंदर रहता है। मैंने ऐसे बहुत साधकों को देखा है, नॉर्मल श्वास ही उनका 10-12। मेरा खुद का ये नॉर्मल श्वास है 10-12 के बीच में, मैंने कई बार काउंटिंग किया। और जब मैं दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करता हूँ तो मेरा एक श्वास होता है 55 से 60 सेकंड का। 1 मिनट में एक श्वास तक मेरा आ जाता है जब मैं प्रयास पूर्वक करता हूँ। तो ये जो समताल श्वास परीक्षा जो है, ये मेरे लिए जो श्वास छोटा करने का प्रयोग लग रहा है मुझे। मेरा नॉर्मल दीर्घ श्वास है जो 1 मिनट में एक चल रहा है, उसको आप 1 मिनट में 3 करने के लिए बोल रहे हो। तो मेरे को कभी कभी नहीं, लगता है कि आप 8 काउंट के साथ कर सकते हैं, जी, आप अपनी काउंटिंग को पता बढ़ाइए। है, मुझे पता है, उसमें मैं 10-10 की काउंटिंग के साथ भी कर हाँ, सकता हूँ, बढ़ा 15 की सकते हैं। काउंटिंग के साथ। मैंने रेशियो 1:1 रहना चाहिए, रेशियो बनाना है, तो मैं उसी तरह से करता हूँ। और 55 से 60 सेकंड तक मेरा एक श्वास चलता है। मैं कई बार टेस्ट कर चुका हूँ, 1 मिनट में एक श्वास। तो 15 काउंट में लिया, 15 काउंट में रोका, 15 काउंट में छोड़ा, 15 काउंट रोका, इस तरह से अभ्यास किया जा सकता है। तो जो साधक है जिनका श्वास लंबा है ऑलरेडी, तो वो उनकी काउंटिंग को बढ़ाए। 5 का कर रहे हो तो 5 की जगह 7 करें, 10 करें, ताकि उनका श्वास और लंबा हो। आपने अभी जो कहा आनंद अंकल, मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगी। जैसे आनंद अंकल ने कहा, आप सोच सकते हैं कि हमने 5 मिनट समताल श्वास किया, फिर तो हमारी नॉर्मल श्वास हो जाएगी। जैसे कि अंकल ने कहा, विथ प्रैक्टिस ना, जैसे कि आप समझिए हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी कोई, मैंने पहले जब अर्चना जी से बात कर रही थी कि जब हम आवेश में होते हैं, आवेग में होते हैं, हमारी श्वास की काउंटिंग बढ़ जाती है। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो समताल श्वास प्रेक्षा, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हो। आप विदाउट नोइंगली वो आपकी ब्रेथ जैसे ही ऊपर जाएगी वो उसको नीचे लेके आ जाएगा, है ना? जैसे कि समझिए मैं मेरे घर में हूँ, मुझे हैंडल खोलना है,
मुझे उसके लिए प्रयास नहीं करना है ना। वो एक मेमोरी मेरे ब्रेन सेंटर जहाँ होते हुए बन गई, मैं जाऊंगी बिना ध्यान दिए खोल दूंगी। लेकिन कल को मैं अगर एमपी के फिटनेस आई तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो हैंडल कहाँ है, कैसे खोलो। तो सेम वे जब आप रोज समताल श्वास परीक्षा करने लगेंगे, आपके ब्रेन में सेंटर्स होते, मेमोरी सेंटर्स, वहां ये फिट हो जाएगा कि ये रिदम में हमको ब्रेथ लेना है। तो जैसे ही श्वास आवेग आवेश में बढ़ेगी, सिग्नल मिलेगा कम करो। तो धीरे धीरे श्वास के द्वारा हम आवेग आवेश पे कैसे कंट्रोल करते, दिस इज द मैकेनिज्म। साधक का अशोक जी आप कुछ सही कहना कह रहे हैं चाहते हैं? कि अशोक जी। स्लो हो जाता जय जिनेन्द्र। जैसे मैम की क्लास चल रही है, अपन उसको कॉन्सेंट्रेशन से अपन सुन भी रहे हैं, तो उसके साथ में ये श्वास परीक्षा भी चल सकती है, दोनों साथ में काम हो सकता है। है। हाँ, अभी आप जब श्वास के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जब नए नए जब आप करते हैं ना, तो शायद हो सकता है ध्यान वहां नहीं जाए, राइट। कि अगर इधर ध्यान देने लगे तो इधर सुनने में ध्यान कम चला जाएगा। विद अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जन ऐसा करते हैं ना, जैसे कभी कभी मैं भी करती हूँ, खाना बनाते वक्त गुरुदेव का प्रवचन सुनती हूँ, है ना। पर कुछ चीजें जो हम प्रैक्टिस के साथ ध्यान से कर सकते हैं, कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ध्यान श्वास पे रखे या पेट पे? पेट फूलता है सिकुड़ता है, या नाक पे रखे श्वास, कैसे आ रहा अशोक है? जी, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा ना, ये फॉर बिगनिंग है ना। जैसे कि बच्चे को हम बोलते हैं लाइन टेढ़ा खींचो, लाइन सीधा खींचो, फिर ए बनाओ, लेकिन हमको टेढ़ा सीधा नहीं करना पड़ेगा, हमको ए पता हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही आपका अभ्यास बढ़ जाएगा ना, फिर आपको पेट पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, वो नेचुरली आपको रिदम आ जाएगा। पर इनिशियली हमको नहीं होता है कि हम 5 काउंट तक करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है जब आप पेट पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे जैसे श्वास ले रहे हो पेट फूल रहा है ना, तो आप 5 काउंट तक कर पाओगे। इसके लिए पहले ध्यान पेट पे दीजिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, वो जो आप आलंबन लेते हैं वो छूटते जाएंगे धीरे धीरे, वो आपका स्वाभाविक हो जाएगा। दिनेश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। समतल श्वास परीक्षा को अनुलोम विलोम के साथ में व मूल बंद के साथ किया जा सकता है। आम ऐसा है सर कि दोनों प्रयोग अलग अलग है ना, है ना। जैसे कि अगर मैं मेरी लैंग्वेज में सिखाऊं, फल का और पराठा दोनों सेम है ना, आटा भी है घी भी है, लेकिन तरीका अलग है, तो उसका टेस्ट अलग है। वैसे ही ये तरीका अलग है, उसमें क्या होता है, हम स्वर पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप लेफ्ट से ले रहे हैं राइट से कर रहे हैं। इसमें आपको दोनों से लेना है, आप होल्डिंग कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग करें, वो बेहतर रहेगा। हाँ, मूल बंद के साथ किया जा सकता है मेरे ख्याल से। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, तो मूल बंद मेरे ख्याल से करने में आप जैसे हम समतल श्वास परीक्षा के साथ मूल बंद किया जा सकता है। आप अगर आपको अभ्यास हो तो आप कर सकते हो। राइट, क्योंकि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसे सर ने कहा, आनंद अंकल ने कहा, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, जैसे आनंद अंकल बोल रहे वो 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स कर रहे हैं, तो वो मूल बंद लगा सकते हैं। लेकिन जब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, तो किसी का अभ्यास अगर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका सुन के उनका मन हो गया कि मुझे करना है, तो शायद परिणाम थोड़े अलग हो सकते हैं। जी। इसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो एक कॉमन सबके लिए हो, वो बात है। आप अपने जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा ना, आप खुद वो चीजें हाँ, करने तो अभी लगेंगे। हमारा समय थोड़ा ही बचा है, हमें प्रैक्टिकल भी करना है, तो मैं डांगे सर 1 मिनट आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आप अपने फीडबैक, आप अपना फीडबैक देंगे, और फिर अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, 1 मिनट अलका जी को भी हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। डांगे सर। हाँ सर, नमस्ते। बहुत ही सुंदर सेशन, जो और मैं तो बोलूंगा एकदम बिल्कुल टू दी पॉइंट था। और जो उन्होंने विद ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, जैसे कि स्लाइड्स के माध्यम से, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। और ये प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रोसेस क्या होती है, उसके बेनिफिट क्या है, जो अप्लाइड पार्ट है जीवन का, वो भी उन्होंने उसमें कवर किया। बहुत ही सुंदर सेशन लगा रहा। और बहुत डीप ज्ञान सुधा जी को है इसके बारे में, बहुत ही। और दूसरी बात ऐसा है कि ज्ञान तो ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। तो प्रैक्टिकल सेंस में आप जो अप्लाई करती है और दुनिया के लोगों को बताती है, ये बहुत सराहनीय बात है।
और मैं बोलूंगा ऐसे हमें योग ट्रेनर सेवा दे रही, ये बहुत बहुत हमारे लिए भी भाग्य की गोष्ट है, भाग्य की बात है। मैं हमेशा बोलता, अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। और न जाने इस आपके माध्यम से कितने सारे विचार हमारे जीवन में उपयुक्त रहेंगे। तो ये प्रेक्षा के बारे में, समताल प्रेक्षा क्या होती है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओ सुधा। मैडम। अलका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अलका जी। एक बार सुधा जी के लिए ओ बहुत अच्छा मैडम। किया है, तो बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सबको रेडी होना है और 3 बार बोलना है उनके लिए। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी, और प्रेजेंटेशन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी। अगर वीडियो ऑन करे तो मनोज, मनोज को क्या प्रॉब्लम है? मनोज गांधी अभी बंद करके क्यों बैठा है? हाँ, क्यों वाइफ के साथ नहीं है कि क्या है? आजकल आता भी कम है। विभाजी भी जुड़ी है। तो सभी अगर कुछ लोग ऑन कर रहे हैं, थैंक यू रमेश भैया। तो थैंक यू। एक बार हम क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। ओ मैडम। ओ मैडम। यस। अभी सुना तो सबने है, और सुधा जी सुनते सभी है, पर पता नहीं कितने प्रयोग करते हैं। अब ये बताओ, कितने लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है? कितने लोगों ने हाथ ऊपर कर दीजिए। विवान, ओके। विभाजी तो करेगी। विभाजी यूएसए से जुड़ी है सुधा जी, और ये बहुत सिंसियर है। तो देखिए, मैंने ये मंगलवार को सबको ऐप दिखाया और बताया भी था कि सबको डाउनलोड करना है। पर देखिए सुचिता जी, क्या हुआ? ऐप क्यों नहीं डाउनलोड हुआ? तो यही बात है कि पहले क्लास होते और फिर मैं दूसरे क्लास में पूछती हूँ, तो कुछ उसका मतलब जो अपेक्षा होती है वो नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कि आज सुधा जी ने आपको जो ऐप दिखाया मंगलवार को, मैंने ही बताया है आपको, इतना समझाया कि आप कितना जरूरी है और इसकी प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। और जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि श्वास 5 सेकंड से बढ़ाना है, आगे जाना है, तो उसमें भी 3 स्टेप्स दिए हुए, एक इजी है और एकदम एडवांस स्टेप भी है। तो जो ज्यादा भी करना चाहे तो बहुत आपको मजा आएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। मैं भी करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। पर जब से ये आप आया है, एक अलग इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और पता चल रहा है, अरे मेरे इतने सेशन हो गए, और लगता है कि और करूँ तो मेरा ये पूरा हो जाएगा। तो बहुत ब्लू स्टिक मिल गई, तो बहुत मजा आया। तो ये सारा कोर्स भी है, और ओ 21 मैडम। तारीख 21 तारीख से इसका पूरा एक अभ्यासक्रम हो रहा है स्टार्ट, जो आपको बहुत नॉलेज देगा डिटेल में। तो मैं आनंद भाई जी के पास वो भी भेजूंगी, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। केवल ज्वाइन मत हो जाइए, पर अपने जीवन में लाइए। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। सुधा जी ने बहुत सुंदर तरीके से आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये है ना, जो सुधा जी ले रहे, मैं ले रहे, ये ट्रेनिंग है। और हमें ये ट्रेनिंग पूरी प्रेक्षा फाउंडेशन से मिल रही है। इतने सुंदर तरीके से ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपको लगा कितना अच्छा सुधा जी बता रही है, अलका जी कितना अच्छा बता रही है। तो ये कुछ हमारा नहीं है, ये सब गुरुदेव का है। इतना अच्छा मैनेज किया है, और आपके पास सब कुछ थाली पुरस के दी है, बस आपको खाना है। तो पूरी तरह से सब रेडीमेड है। पर आप भी जुड़िए, आप भी ट्रेनर बनिए और इसमें आगे बढ़ाइए। और अपने घर वालों को करवाओ जो इसमें ज्वाइन नहीं होते। वो तो अपने फ्रेंड्स घर पे आई तो बोलना, चलो 5 मिनट तेरे को एक गिफ्ट देती हूँ। ऐसे करके एक नया प्रोजेक्ट के रूप में इनको 5 मिनट के लिए, ये तो 1 मिनट भी कर सकते हैं। तो 1 मिनट से लेके जितना बहुत चाहे सुंदर। करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। और अभी सुधा जी, प्रैक्टिकल हमारे पास समय 5 मिनट बचे हुए हैं, तो 5 मिनट का प्रैक्टिकल आप करवा दीजिए। उसके बाद किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो हम बाद में लेंगे। कोई प्रश्न अगर आज के जो सेशन हुआ इसके रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो केवल प्रश्न ही लेना है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। ये बातें हम रोज करते रहते हैं, ये बातें नहीं करनी। कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने नोट करके रखिए। 5 मिनट का प्रैक्टिकल करने के बाद हम जिज्ञासा ले सकेंगे। चलिए, तो हम प्रयोग करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर ले ले। रिमूव योर ग्लासेस, सिट नाइस एंड टॉल,
मेरुदंड गर्दन सर सीधी एक रेखा में, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, और सारा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर। और पैर के अंगूठों से लेके सिर के ऊपरी भाग तक एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और अनुभव करें आपके सुझाव के अनुसार एक एक अवयव, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। सारा ध्यान सिर्फ आती और जाती हुई श्वास के साथ। गहरा लंबा श्वास अंदर, गहरा लंबा श्वास बाहर। जब आप श्वास लेते हैं पेट की मांसपेशियां फूलती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने और फूलने का अनुभव करें। अब अपनी श्वास को मेरी आवाज के साथ जोड़ें। भरे श्वास, भीतर ही रोकें। छोड़े श्वास, बाहर ही रोकें। भरे श्वास, रोकें। छोड़े श्वास, बाहर ही रोकें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। भरे श्वास, भीतर ही रोकें। छोड़े श्वास, बाहर ही रोकें। भरे श्वास, रोकें। छोड़े श्वास, बाहर ही रोकें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, hold. One last time. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Relax. आंखें बंद ही रखें।
और इस 2-3 मिनट की प्रयोग से जो भी शांति शरीर में, मन में आपने अनुभव कर रहे हैं, experience the calmness in your body, calmness in your minds. और जब आपको लगे आप तैयार है, धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू सो मच आनंद अंकल, थैंक यू सो मच MPK कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग कि मैं आप सबके साथ जुड़ के जो भी थोड़ा कुछ मुझे आता है और पसंद है आपके साथ शेयर कर पाई। और ऐसा मानती हूँ कि जैसे आंटी ने कहा, आपने डाउनलोड नहीं किया है, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। आप आज कर लीजिए, जिस दिन शुरू करें, 1 डे और डे 1। सो जी आज उस दिन को बना लीजिए और आज से हाँ शुरुआत कर लीजिए। थैंक यू जी, सो हमारा अगला मंगलवार का जो कार्यक्रम है इसी टॉपिक पर रहने वाला है, और मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगले मंगलवार तक हमारा सबके ऐप डाउनलोड हो जाए मच। और आपको इसके बारे में ग्रुप में भी जानकारी मिलेगी। और अगला मंगलवार का हमें इसमें, आज हमने छोटा सा प्रयोग किया, अगले मंगलवार को इसमें और ज्यादा लंबा प्रयोग करने वाले हैं और ये अभ्यास जरूरी है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि श्वास रोकना, जैसे कि सुधा जी ने बताया, जबरदस्ती नहीं करना है। और आप लोगों का जो अनुभव हुआ होगा कि जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं आसानी से रोक पाते हैं, जब बाहर रोकते हैं कुछ तकलीफ होती है। क्यों होती है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। बाहर रोकने में तकलीफ होती है और जबरदस्ती रोकने से नुकसान भी हो सकता है। कारण मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने आपको पता शेयर किया हुआ है मेरा वाकया। मैं जबरदस्ती श्वास को रोक, आज से 35-37 साल पहले की घटना, 1986 जो मैंने पहला शिविर किया था प्रेक्षा ध्यान का, उस समय मैंने जबरदस्ती श्वास को रोकने का प्रयास किया, मैं सेंसलेस हो गया था, बेहोश हो गया था। तो इस तरह से कभी भी श्वास को रोकने के लिए जबरदस्ती नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। आप शरीर के अनुसार करें, अपने इसीलिए शरीर के 3 सामर्थ्य अनुसार काउंट करें। 3 काउंट के साथ स्टार्ट करें। आप ऐप हाँ, डाउनलोड करेंगे, उसमें 3 से भी है। और आप सबके प्रति कृतज्ञता और ओम गुरुदेव अरहम, ओम कृतज्ञता, अरहम। जो कुछ भी हम कर पा संगीता रहे हैं। जी कुछ जिज्ञासा है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। संगीता जी हैदराबाद से है, डेली हमारे साथ जुड़ने वाली साधिका है, बहुत अच्छी साधना उनकी चलती है। संगीता जी जवर। आवाज कट रही है संगीता जी, आपकी क्लियरिटी नहीं है आवाज में, और आवाज बराबर नहीं आ रही है। अब आ रही है मैम? हाँ अब है। मैं पूछ रही थी, लेना, छोड़ना, रोकना क्या इक्वल रहना जरूरी है? हाँ, बॉक्स ब्रीदिंग समताल के लिए इक्वल लेना जरूरी है। आप 3 काउंट्स कर सकते हैं, 3 में लेना, रोकना, छोड़ना। अगर आप अभी नए शुरू कर रहे हैं तो जो भी रेशियो इक्वल होना जरूरी है, लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना। थैंक यू। जय जय जिनेंद्र, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जय जिनेंद्र, हाँ बोलिए। जब मैं ध्यान करती हूँ, आंखें बंद कर श्वास की काउंटिंग भी करती हूँ, तो मेरे पैर सो जाते हैं। इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो आप थोड़ी सी पैरों की क्रिया शुरू करिए, मतलब वो करना शुरू करिए। योगा करती हूँ मैं, आज तो नहीं किया, जैसे समय में ली और फिर बैठ गई मैं सीधा। वॉकिंग करके आई थी, महाराज के गई थी, वहां पे अनुष्ठान करके आई, फिर घर में समय करके फिर यहाँ बैठी हूँ। तो योगिक क्रिया नहीं हुई आज मेरी। पर आप वो रेगुलर करना शुरू करिए, थोड़ी सी पैरों की क्रिया करना शुरू करिए, देखिए आपको चेंज पता चलेगा। क्योंकि जब हम बैठते हैं इतनी देर, हमको आदत नहीं होती ना, तो फ्लो ऑफ एनर्जी शायद थोड़ा सा इतना सही से नहीं हो पाता है, इसके लिए आपको शायद ऐसा फील होता है। तो आप थोड़ी पैरों की योगिक क्रियाएं शुरू करिए। थैंक तो आनंद जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? यू। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, 5 मिनट हमने अधिक ले लिया है। तो अभी किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम समापन की ओर चलेंगे। यस सर, यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं, मानसिक उच्चारण भी कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तीनों संस्थाओं की तरफ से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन वही एंड कर रहे हैं।